जैन फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ऑनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 3 क्लास होती है, सुबह 9:30 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 8 बजे। इसमें रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये हुई बोध गया में। कहाँ हुई है? बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। लुम्बिनी में जन्म हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। और कुशीनगर में मृत्यु हुई है। कुशीनगर में मृत्यु होगी। सबसे पहला भगवान बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश भगवान बुद्ध का कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिया है? श्रावस्ती। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिया है? श्रावस्ती। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। कहाँ हुई है? बोध गया में। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? ये की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की है? 1875। कब की है? 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की है? स्वामी विवेकानंद। और कब की है? 1800। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। और 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया। तो राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875। और विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और कब की है? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और महात्मा गांधी जी ने, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ये पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी है पंजाबी भाषा की लिपि? गुरुमुखी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यह है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कौन सा है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये होता है डायबिटीज। किस बीमारी के उपचार में होता है? डायबिटीज, मधुमेह। डायबिटीज, मधुमेह। राइट आंसर होगा इसका बी। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू है आसाम का। किसका है? आसाम का। राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। बिहू किस राज्य का त्योहार है? आसाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है? ये मिलता है विटामिन सी। विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। और आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। विटामिन डी, धूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? विटामिन सी। और राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। कहा हुआ था? चीन, चाइना में। कहा हुआ था? चीन, चाइना में। तो कागज का आविष्कार कहा हुआ? चीन, चाइना में। चाइना में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था?
सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम पूछे तो राहुल। गौतम बुद्ध के पिता का नाम पूछे तो शुद्धोधन। कौन था? शुद्धोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? डी होगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और कितने नंबर के? ये 15वें नंबर के। कितने नंबर के? 15वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रातोंधी किस विटामिन की कमी से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? ये होती है विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। तो रातोंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या करते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यह है तमिलनाडु का। किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। आंध्र प्रदेश का बोनालू। आंध्र प्रदेश का कौन सा त्योहार है? बोनालू। कर्नाटक का उगादी। और केरल का क्या है? ओनम। केरल का क्या है? ओनम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का क्या है? बोनालू। कर्नाटक का उगादी। और केरल का पोंगल। केरल का क्या है? ओनम। केरल का क्या है? ओनम। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्दा और भांगड़ा क्या है? ये लोक नृत्य। और किस राज्य से? ये पंजाब के है। किस राज्य के? पंजाब के। गिद्दा और भांगड़ा क्या है? लोक नृत्य है। और ये किस राज्य के है? ये पंजाब के। राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? ये जॉन लोगी बेयर्स। किसने किया है? जॉन लोगी बेयर्स ने। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का। और जेम्स वाट ने भाप इंजन का। जेम्स वाट ने भाप इंजन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। जॉन लोगी बेयर्स। जॉन लोगी बेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये लेती है गलफड़े। किसके सहायता से सांस लेती है? गलफड़ो गिल्स की सहायता से। किसके? गलफड़ो गिल्स की सहायता से। राइट आंसर हो गया सी। राइट आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह जी ने। किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 में। कहाँ पे हुई थी? लाहौर जेल में हुई थी। तो भगत सिंह जी को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में हुई थी। लाहौर जेल में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने किसका नारा दिया था? ये जैन का नारा। चलो दिल्ली भी इन्होंने कहा था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के ही है। सुभाष चंद्र बोस के ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वो कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। और कब की थी इसने? 1939 में। कब की थी? 1939 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ये कब की थी? ये कही थी 1943। कब की थी? 1943। और कहाँ पे की थी? ये सिंगापुर में की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया?
फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या गोली मार के किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये किसने दिया था? मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। लक्ष्मीबाई कहां से थी? ये लक्ष्मीबाई झांसी। लक्ष्मीबाई कहां से थी? झांसी। और तात्या टोपे कानपुर। टाटा टोपे कानपुर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यह सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कानपुर अधिवेशन में 1925 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यह सरोजिनी नायडू थी, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 में। और सिर्फ भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एनी बेसेंट। क्या हो जाएंगे? एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? यह संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राममोहन राय ने। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय ने की थी। और आर्य आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर इसका क्या हो गया? ए। ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। कब की थी? 1873। कब की थी? 1873। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने 1873 में, पुणे में। और इनके पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और कब की थी है? ये 1896 में। कब की थी है? 1896 में। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। और कब की थी ये 1916 में। कब की थी? 1916 में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। कौन थे? एनी बेसेंट थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में। और पहुंचा कहाँ पे? कालीकट केरल में। कहाँ पहुंचा था? कालीकट केरल में। वास्को डिगामा कौन था? पोर्तुगल था। तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पोर्तुगली आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगल। और पोर्तुगल में कौन आया था? ये वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। कब आया था? 1498 में। और पहुंचा कहाँ पे था? कालीकट केरल। कालीकट केरल में। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है राजस्थान जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? राजस्थान जयपुर में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? ये गुरु नानक को। किसको? गुरु नानक जी को। किसको? गुरु नानक जी को। तो सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक जी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी जयंती कब होती है? 31 अक्टूबर को। कब होती है? 31 अक्टूबर को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये है जापान। कौन है? जापान। कौन सा देश है? जापान। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश से। तो सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? ये जापान को कहते हैं। किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह है गोवा। कौन सा है? गोवा। राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये 1911 में बनी। कब बनी? 1911 में बनी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? बृहस्पति, जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? बृहस्पति, जुपिटर। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो गया? ये शुक्र हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात पूछा है। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ये लंबाई कितनी होती है? 3। और चौड़ाई कितनी होती है? 2। चौड़ाई कितनी होती है? 2। तो अनुपात क्या हो गया? 3:2 हो गया। 3:2 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। भारतीय झंडे का डिजाइन किसने बनाया था? ये पिंगली वेंकैया जी ने। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। और भारतीय झंडे को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। इसकी समय अवधि कितनी है? 52 सेकंड। कितनी है? 52 सेकंड। और सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। तो इस क्वेश्चन का राष्ट्रीय गान क्या है? किसने लिखा? राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? ये हेनरी बेक्यूरेल। किसने किया है? हेनरी बेक्यूरेल। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये कहा जाता है पिट्यूटरी को। किसे? पीयूष ग्रंथि को। किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत लीवर। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत लीवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है?
तो कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये हीरा होता है। कौन सा होता है? हीरा होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये रॉन्टेजन, विलियम रॉन्टेजन ने। किसने किया था? विलियम रॉन्टेजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया? तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया? ये तांबे का। किसका? तांबा। तांबा धातु का। इसका राइट आंसर क्या हो गया? तांबा धातु। तो किसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तांबे का। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसी दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसी दिखाई देता है? काला। कैसी दिखाई देता है? काला। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? ये राजघाट है। क्या है? राजघाट है। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? ये चली थी मुंबई से ठाणे। कहां से? मुंबई से ठाणे चली थी। और कितना किलोमीटर चली थी ये 34 किलोमीटर चली थी। कितना किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। और ये किसके शासन काल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी। किसके शासन काल में? लॉर्ड डलहौजी। तो भारत की और ये कब चली थी? ये चली थी 16 अप्रैल 1853। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? भारत की पहली रेल कब चली थी? भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। और किसके काल में चली थी? डलहौजी। किसके काल में? डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ये कौन सा है? लोथल। कौन सा है? लोथल। राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत। किसमें? संस्कृत। किसमें? संस्कृत। तो ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ये त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। महावीर का जन्म कब हुआ था? वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ये ब्राह्मणी। कौन से लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मणी लिपि में। कौन से? ब्राह्मणी। राइट आंसर ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? ये भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? भारत का। राइट आंसर ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ये गणित से। किससे जुड़े हुए हैं? गणित से। तो राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था?
अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? ये रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर हो गया बी। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। राइट आंसर ए। राइट आंसर ए। तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? तो अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती? दीन ए इलाही। क्या कहलाती थी? दीन ए इलाही। राइट आंसर ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। अकबर का धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? दीन इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की पहली जीत कौन सी थी? तो भारत में अंग्रेजों की पहली जीत कौन सी थी? प्लासी का युद्ध। कौन सी थी? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा कब हुआ था? 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में अंग्रेजों की पहली जीत कौन सी थी? प्लासी का युद्ध थी। कौन सी थी? प्लासी का युद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। किसने? राजा राममोहन राय ने। सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर हो गया ए। ये कब की थी? ये की थी 1897 में। क्या कब की थी? 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ये हुआ मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। इसका राइट आंसर क्या है? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी। राइट आंसर इसका ए। राइट आंसर क्या होगा? इसका ए होगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी। राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो गदर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था अमेरिका में। कहाँ शुरू हुआ था? अमेरिका में। गदर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? ये किया था एनी बेजंट और लोकमान्य तिलक ने। एनी बेजंट और लोकमान्य तिलक ने। राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर क्या होगा? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। कब हुआ था ये? ये 1916 में शुरू किया। कब शुरू किया? 1916 में शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चोरी घटना कब हुई? तो चौरा चोरी घटना कब हुई थी? ये 1922 में हुई थी। 1922 में हुई थी गोरखपुर में। कहा हुई थी? 1922 में गोरखपुर में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ये 23 मार्च 1931 में दी गई। कब दी गई? 23 मार्च 1931 में दी गई। और कहाँ पे दी गई? लाहौर जेल में। कहाँ पे दी गई? लाहौर जेल में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 में लाहौर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? ये जय हिंद। कौन सा था? जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? जय हिंद था। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, चलो दिल्ली। ये सुभाष चंद्र बोस के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा किसने की? दांडी यात्रा किसने की? ये महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। तो दांडी यात्रा किसने की? महात्मा गांधी जी ने। ये कब से कब थी? ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। तो ये दांडी यात्रा किसने की थी? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ने की थी। राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ये कहां से कहां तक थी? ये साबरमती से गुजरात के दांडी तक। साबरमती से गुजरात के दांडी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन कब हुआ? तो भारत का विभाजन कब हुआ था? ये 1947 में, 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। तो भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 में। राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर हो गया ए। तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 अप्रैल 1853। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ये कहां से कहां तक चली? मुंबई से ठाणे तक चली। कहां से कहां तक चली? मुंबई से ठाणे तक चली। और कितना किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर। तब गवर्नर जनरल कौन था इसका? डोलहौजी। कौन था? डोलहौजी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? ये पिंगली वेंकैया जी ने। किसने किया था? पिंगली वेंकैया जी ने। राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर हो गया ए। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया जी ने। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है। कौन सा है? जन गण मन है। और ये सबसे पहले कब गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार गाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में पहली बार गाया गया था। कौन सा है? जन गण मन। और इसकी समय अवधि कितनी है? 52 सेकंड। कितनी है? 52 सेकंड। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जन गण मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम किसने लिखा है? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये राष्ट्रीय गीत है। ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी समय अवधि कितनी है? वंदे मातरम की समय अवधि कितनी है? 65 सेकंड। कितनी है? 65 सेकंड। और वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1896 में। कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। तो वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर होगा ए। और कौन सा है? ये क्या है? राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। राइट आंसर क्या हो गया? आर्यभट्ट। राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? कहाँ हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ये पोखरण में हुआ था। राजस्थान पोखरण में हुआ था। राइट आंसर हो गया ये। राइट आंसर होगा ये कब हुआ था? ये हुआ था 1974। कब हुआ था? 1974। ये कौन सा है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पोखरण में हुआ था 1974 में। ऑपरेशन स्माइल बुद्धा। कौन सा है? ऑपरेशन स्माइल बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये स्वामीनाथन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। कौन थे? वर्गीस कुरियन जी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पंचवार्षिक योजना कब शुरू हुई? तो भारत का पहला पंचवार्षिक योजना कब शुरू हुई थी? ये 1951 थे 1956, 1951 थे 1956 तक। राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। भारत का पहला पंचवार्षिक योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से 1956, 1951 से 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारत का योजना आयोग कब बना? तो भारत का योजना आयोग कब बना था? ये बना था 1950। कब बना था? 1950। और ये इसकी जगह अभी नीति आयोग आ गया 2015 में। इसकी जगह अभी नीति आयोग 2015 में आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1950 ए। 1950 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? तो चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? पर्यावरण। किससे जुड़ा है? पर्यावरण। तो चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? पर्यावरण। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ये 1984। कब हुआ था? 1984। 1984 कब हुआ था? 1984। राइट आंसर क्या होगा? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। ये स्वर्ण मंदिर में जब आतंकी घुस गए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल कब लगा? तो भारत में आपातकाल कब लगा था? 1975 में। कब लगा था? 1975 में, 1975 में। कब लगा था? 1975 में। किसके काल में लगा था? ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के काल में लगा था। कब लगा था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के काल में लगा था आपातकाल 1975 में। राइट आंसर ए। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और ये दूसरे राष्ट्रपति भी थे। ये दूसरे राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चुनाव कब हुआ? तो भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राइट आंसर? राइट आंसर है। भारत का पहला पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है? तो भारत की पहली पंचवार्षिक योजना कब से कब तक थी? ये 1951 से 1956 तक थी और ये कृषि से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? कृषि से संबंधित थी। तो राइट आंसर हो गया इसका कृषि। राइट आंसर हो गया इसका कृषि। भारत का पहला पंचवार्षिक योजना कहाँ से कब तक थी? ये 1951 से 1956 तक थी और ये किससे संबंधित थी? कृषि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? ये 1974। कब हुआ था? 1974 को हुआ था पोखरण में। कहा हुआ था? पोखरण में। और दूसरा कब हुआ था? 1998 में। कब हुआ था? 1998। कब हुआ था? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण टू परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण, कान, ईयर की अस्थियों में कौन सी अस्थि होती है? अस्थि, हड्डी, बोन, ये सभी का अर्थ एक ही है। तो कर्ण, कान, ईयर की अस्थियों में कौन सी अस्थि होती है? ये होती है स्टेपिज। कौन सी होती है? स्टेपिज। राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग में रहती है। जो कि जांग में रहती है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी बाह अपर आर्म में कौन सी अस्थि पाई जाती है? तो ऊपरी बाह अपर आर्म में कौन सी हड्डी पाई जाती है? ये ह्यूमरस। कौन सी पाई जाती है? ह्यूमरस। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई वृष्ट में कितनी कॉर्पस हस्तियां होती है? तो कलाई वृष्ट में कितनी कॉर्पस हस्तियां होती है? तो कितनी हड्डियां होती है? 8। कितनी होती है?
8 होती है, एक इसमें 8 होती है, दूसरे इसमें 8 होती है, टोटल होती है 16, टोटल होती है 16। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडली लोअर लेग में निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि हड्डी नहीं होती है? तो नहीं होती है पूछ रहा है, तो नहीं होती है, फिबुला ये होती है, टांग में होती है, टिबिया होती है, पटेला घुटने में होती है, तो ये कौन सी नहीं होती है? फेलेंजेस नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है? फेलेंजेस, राइट आंसर हो गया सी। और ये कहाँ पे होती है? ये उंगलियों में होती है, ये कहाँ पे होती है? उंगलियों में होती है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगलियों में, फिंगर्स में कितनी फेलेंजेस अस्थियां होती है? तो उंगलियों में, फिंगर्स में कितनी फेलेंजेस हड्डियां होती है? ये होती है 14। कितनी होती है ये? 14। तो ये कितनी होती है? 14। ये एक हाथ के उंगलियों में 14 होती है, दूसरे हाथ के उंगलियों में 14 होती है, तो हो गए 28। एक पाव की उंगलियों में 14 होती है, दूसरे पाव की उंगलियों में 14 होगी, टोटल हो गए 28। दोनों मिलके कितनी हो गई? 56। दोनों मिलके कितनी हो गई? 56। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, राइट आंसर क्या हो गया? सी। तो उंगलियों में कितनी फेलेंजेस हड्डियां होती है? ये होती है, एक इसमें 14 होती है, एक हाथ में 14 होती है, दूसरे एक पाव में 14 होती है, तो दोनों मिलके 28, दोनों मिलके 28, टोटल हो गए 56। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांग थाई की अस्थि का क्या नाम है? तो जांग थाई की हड्डी का क्या नाम है? ये होता है फीमर। क्या होता है? फीमर होता है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? यही होती है फीमर। और सबसे छोटी कौन सी होती है? जो कि कान में पाई जाती है, स्टेपिज, कान में पाई जाती है स्टेपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने नी में पाई जाने वाली अस्थि का क्या नाम है? तो घुटने नी में पाई जाने वाली हड्डी का क्या नाम है? ये होती है पटेला। क्या होती है? पटेला। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवे सोल ऑफ फूड में कितनी मेटाटार्सल अस्थियां होती है? तो तलवे सोल ऑफ फूड में कितनी मेटाटार्सल हड्डियां होती है? तो ये कितनी होती है? ये होती है 5। कितनी होती है? ये 5 होती है, एक इसमें ये 5 होती है, दूसरे इसमें ये 5 होती है, तो टोटल कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र बाहु फॉर आर्म में कौन सी अस्थियां होती है? तो अग्र बाहु फोर आर्म में कौन सी हड्डियां होती है? तो कौन सी होती है? ये रेडियस और अल्ना होती है। कौन सी होती है? रेडियस और अल्ना होती है। रेडियस जो अंगूठे से जुड़ी होती है, अल्ना जो छोटी उंगली से जोड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टखने एंकल में कितनी टॉर्सल अस्थियां होती है? तो टखने एंकल में कितनी टॉर्सल हड्डियां होती है? ये होती है 7। कितनी होती है? ये 7 होती है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, राइट आंसर क्या हो गया? ये ए। एक इसमें 7, दूसरे इसमें 7, टोटल हो गई 14, टोटल हो गई है 14। तो मेटाटार्सल कितनी होती है? 5, एक इसमें 5, दूसरे इसमें 5, टोटल 10। और टार्सल कितनी होती है? 7, एक इसमें 7, दूसरे इसमें 7, टोटल हो गई 14। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 2 जनवरी 1954। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 में। राइट आंसर होगा इसका सी, राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। और ये इसकी शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। सबसे पहले 3 व्यक्तियों को मिला था। किसको मिला था? 3 व्यक्ति मिला था। किसको किसको मिला था? ये राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन को। किसको? सीवी रमन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ये सचिन तेंदुलकर जी है। कौन है? सचिन तेंदुलकर जी है। तो खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति भी है और सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी यही है। और इनको कब मिला था? 2014 में। कब मिला था? 2014 में। और किसके हस्ते मिला था ये? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ते मिला था। किसके हस्ते मिला था? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ते मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार का आकार किस रूप में होता है? तो भारत रत्न पुरस्कार का आकार किस रूप में होता है? ये
पीपल के पत्ते का होता है। किस रूप में होता है? पीपल के पत्ते के रूप में होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। और इसको पहनाया जाता है, वो फीते का रंग कौन से कलर का होता है? वो सफेद होता है। वो कौन सा होता है? सफेद। इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया सी। भारत रत्न पुरस्कार का आकार किस रूप में होता है? पीपल के पत्ते के। और पहनाने वाला फीता कौन से कलर का होता है? सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करता है? तो भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और देता कौन है? राष्ट्रपति। देता कौन है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। राइट आंसर क्या होगा? डी। तो भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री। और देता कौन है? राष्ट्रपति के हस्ते दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ये सीवी रमन जी। कौन थे? सीवी रमन जी। कब मिला था इनको? 1954। कब मिला था? 1954। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी। इनको कब मिला था? 1997 में मिला था। कब मिला था? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किस वर्ष से दिया जाने लगा? तो भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किस वर्ष से दिया जाने लगा? ये दिया जाने लगा 1955। कब से? 1955 से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। लेकिन ये जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था। और भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किस वर्ष से दिया जाने लगा फिर? 1955। और सबसे पहले किसे दिया गया था? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को। किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार को किस रंग के फीते पर पहनाया जाता है? तो किस रंग के फीते पे पहनाया जाता है? ये सफेद। किस रंग के फीता होता है? सफेद। और भारत रत्न का आकार कैसी होता है? पीपल के पत्ते की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो गया है? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। राइट आंसर हो गया इसका सी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई। और डीसी का मतलब क्या हुआ? ये भी एनटीपीसी में आए वाला ही क्वेश्चन है। डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहाँ पे? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहाँ पे? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये 1919 में हुई थी। कब हुई थी? ये 1919 में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। तो 1919 में और क्या हुआ था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था। और 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था, ना अपील, ना दलील, ना वकील, काला कानून। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। तो इसकी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 27 सदस्य। कितने हैं? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 30वां सदस्य कौन सा देश बना? तो कौन सा देश बना है ये? मैसेडोनिया। कौन सा है? मैसेडोनिया। कब बना था? 2020 में बना था। कब बना था? 2020 में बना था। अभी वर्तमान में इसके कितने हैं सदस्य? 32 है। कितने हैं सदस्य? 32। और नए पूछेंगे तो कौन सा है? फिनलैंड और स्वीडन। कौन सा है? फिनलैंड और
स्वीडन। तो नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना था ये मैसेडोनिया 2020 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रुसेल बेल्जियम में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसलिए 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण सार्स का मुख्यालय किस शहर में है? तो दक्षिण सार्स का मुख्यालय किस शहर में है? ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। इसमें कितने देश है? 8। इसमें कितने देश है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? ये 1943। कब हुई थी? 1943 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1943 में सिंगापुर में हुई थी। और किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और चलो दिल्ली, ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही है। ये भी सुभाष चंद्र बोस का है। भगत इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। और क्यों आया था? संविधान सभा के गठन के लिए। कब क्यों आया था? संविधान सभा के गठन के लिए। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। कौन था? राजगोपालाचारी था। कौन था? राजगोपालाचारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ए। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। राइट आंसर क्या हो गया? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और अपनाया कब हुआ गया था? पूरा बन के तैयार हुआ और अपनाया कब गया था? ये 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी।
तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। और इसका डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया जी ने। किसने? पिंगली वेंकैया जी ने। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? इसमें भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 के साथ ब्रिटिश थे। 7 के साथ ब्रिटिश थे। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। और इसी साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1927। भारत कब आया था? 1928 में। और इसी में साइमन गो बैक, साइमन चले जाओ के नारे लगाए थे। इसी में लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी सिर पे और गंभीर से घायल होकर इनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो भारतीय सदस्य एक भी नहीं था। भारतीय सदस्य एक भी नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई? पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसमें अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग कब हुई थी? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और ये कहाँ पे हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर, बैसाखी के दिन। कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, बैसाखी के दिन। और इसने किसने आदेश दिया था गोली मारने का? जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड किसने किया? तो जलियांवाला बाग कांड किसने किया था? ये किया था जनरल डायर। किसने? जनरल डायर ने। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन 1905। इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ये गांधी जी और इरविन के बीच। कहा? गांधी जी और इरविन के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग कांड किसने किया था? ये जनरल डायर ने। कब? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। कब? अमृतसर में, बैसाखी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित? तो खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? ये तुर्की से संबंधित था। किससे संबंधित था? ये तुर्की से संबंधित था। राइट आंसर ये। राइट आंसर होगा ये। ये कब से चालू हुआ था? ये 1919 से चालू हुआ और ये खत्म हुआ था 1924 में। कब खत्म हुआ? 1924 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये की थी बेंटिंग ने। किसने की है? बेंटिंग ने। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। इंसुलिन की खोज किसने की है? बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? ये वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? ये होती है 3 गुना 10 की पावर 8। 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? ये होता है विटामिन डी। कौन सा होता है? विटामिन डी। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। तो कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? ये गुर्दा। कौन करता है शुद्ध? गुर्दा। गुर्दा, किडनी या वृक्क। गुर्दा, किडनी या वृक्क, ये सभी का अर्थ एक ही है। तो रक्त को शुद्ध कौन कौन सा अंग करता है? गुर्दा, किडनी या वृक्क। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
विद्युत का सुचालक है। तो इनमें से विद्युत का सुचालक कौन होता है? ये ग्रेफाइट। कौन होता है? ग्रेफाइट। तो विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। राइट आंसर इसका डी। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा होता है? ये अंडाकार होता है। पृथ्वी का आकार कैसी होता है? अंडाकार होता है। तो पृथ्वी का आकार कैसी होता है? अंडाकार। राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिज्मेटिक्स। क्या कहते हैं? न्यूमिज्मेटिक्स। राइट आंसर बी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। राइट आंसर सी। राइट आंसर हो गया इसका सी। तो पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह मुंबई ट्राम्बे। कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई ट्राम्बे महाराष्ट्र। कहाँ पे स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र? मुंबई ट्राम्बे ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र। क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? ये पारा होती है। कौन सी होती है? ये पारा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। तो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? पारा। ये जी। और इसका एटॉमिक क्रमांक कितना होता है? 80। क्या होता है? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलम। क्या हो गया? कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। कौन सा होता है? बृहस्पति। राइट आंसर डी। राइट आंसर हो गया इसका डी। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति, जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण किसके होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन के होते हैं। किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन के। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? तो मछलियां किस अंग से श्वास लेती है? ये लेती है गलफड़ों से। किससे लेती है? गलफड़ों से। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? ये टंगस्टन। किस धातु का बना होता है? ये टंगस्टन धातु का बना होता है। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयोग होती है? ये होती है पारा। कौन सी होती है? पारा। तो थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पारा होती है। कौन सी होती है? पारा। राइट आंसर हो गया सी। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? ये वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आंसर सी। आंसर क्या होगा इसका? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूल इकाई क्या है? तो जीवन की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है जीवन की मूल इकाई? कोशिका। राइट आंसर सी। राइट आंसर सी। जीवन की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच बढ़ता है। तो तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच बढ़ता है, अधिक सुनाई देता है। अधिक सुनाई देता है। राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी। राइट आंसर इसका क्या हो गया? बी। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? ये किडनी। कौन सा होता है? किडनी, वृक्क या गुर्दा। किडनी, वृक्क या गुर्दा, ये सभी एक ही होते हैं। ये सभी एक ही होते हैं। तो मानव शरीर में रक्त शुद्ध करता है किडनी, और रक्त को पंप कौन करता है? हृदय। कौन करता है? हार्ट। रक्त को पंप कौन करता है? हार्ट। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र, एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र। अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है? ये बदलता है रेक्टिफायर। कौन बदलता है? ये रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में, श्रेणी में। कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज में, श्रेणी में। राइट आंसर इसका ए। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? ये होती है डायरेक्ट करंट से। डायरेक्ट करंट से। राइट आंसर होगा इसका बी। राइट आंसर होगा इसका बी, डीसी से। राइट आंसर होगा इसका बी। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? डायरेक्ट करंट, डीसी से। राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ये पैरेलल, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है इसको? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी क्या है? तो पानी क्या है? पानी एक यौगिक है, पानी एक कंपाउंड है, पानी एक यौगिक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। पानी क्या है? यौगिक है, पानी एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? ये नाइक्रोम। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। तो विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। किसका किया जाता है? नाइक्रोम का। राइट आंसर ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। राइट आंसर होगा इसका बी। राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, किससे प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है जिप्सन से। किससे किया जाता है? जिप्सन से। तो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सन से। राइट आंसर ए। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है? तो किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये विद्युत ऊर्जा का। किसका है? विद्युत ऊर्जा का। राइट आंसर क्या है? सी। राइट आंसर क्या है? सी। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ये त्वचा। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, और सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी होती है? यकृत। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। राइट आंसर हो गया सी। और मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, लीवर। कौन सी होती है? यकृत, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाया जाता है? तो विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? ये नरम लोहे से। किससे बनाया जाता है? ये नरम लोहे से। राइट आंसर इसका हो गया डी। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है? ये होती है जनित्र। क्या होती है? जनरेटर। क्या होती है? जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है? जनरेटर, जनित्र। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी बनता है। कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। जो धूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। और सूर्य से प्रकाश से भी विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एचपी अश्व शक्ति बराबर है? तो एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति किसके बराबर है? तो इनमें से किसके बराबर है?
तो इनमें से 746 वाट, इनमें से 746 वाट, एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो गया इसका ए, राइट आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा में आवेश रहते तो धारा में आवेश रहते तो धारा में कैसे आवेश रहते हैं, ये गति की अवस्था में रहते हैं, ये गति की अवस्था में रहते हैं। तो धारा में आवेश कैसी होता है, गति की अवस्था में होता है। तो राइट आंसर हो गया बी, राइट आंसर क्या हो गया बी, धारा में आवेश होता है गति की अवस्था में, गति की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित कैसे किया जाता है, ये हाइड्रोजनीकरण से। ये कैसे किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण से। राइट आंसर इसका क्या हो गया बी, राइट आंसर क्या हो गया इसका बी। तो वनस्पति तेलों को घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण से। ये राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किसका उदाहरण, तो जंग लगना किसका उदाहरण है, ये ऑक्सीकरण का। किसका उदाहरण है, ये ऑक्सीकरण का। राइट आंसर क्या हो गया बी, राइट आंसर क्या हो गया बी, एक रासायनिक। जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युत में आवेश होता है। तो स्थिर विद्युत में कौन सा आवेश होता है, ये विराम अवस्था में होता है। स्थिर स्थिर में विराम अवस्था में होता है। स्थिर विद्युत में कैसे आवेश होता है, विराम अवस्था में होता है। राइट आंसर होगा इसका ए, राइट आंसर क्या होगा इसका ए। तो स्थिर विद्युत में कैसे आवेश होता है, विराम अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, ये होता है कार्बन का। किसका होता है, कार्बन का। राइट आंसर क्या हो गया सी, राइट आंसर क्या हो गया सी। तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, कार्बन का। किसका होता है, कार्बन का। राइट आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है। तो किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, ये होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट। एक किलोवाट का घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट। क्या होता है ये, यूनिट। राइट आंसर क्या होगा इसका ए, राइट आंसर क्या होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, ये होता है जस्ते का। किसका होता है, जस्ते का। राइट आंसर क्या होगा बी, राइट आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, ये होता है लाल का। किसका होता है, लाल का। तो राइट आंसर क्या हो गया डी, राइट आंसर क्या होगा इसका डी। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, लाल का। किसका होता है, लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल का मान होता है। तो जूल का मान कितना होता है, जूल का मान होता है 0.24 कैलोरीज। कितना होता है, 0.24 कैलोरीज। क्या होता है, 0.24 कैलोरीज। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। तो बल की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन। राइट आंसर क्या हो गया बी, राइट आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। राइट आंसर क्या है बी, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 3 क्लास होती है, जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।